हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सबको अपनी सीट्स जो हैं वो अब एलोकेट हो गई होंगी एंड सबसे पहले तो मैं फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनको भी सीट्स फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर ही एलोकेट हो गई हैं। आपने अपनी सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब कई बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे कॉलेज तो मिल गया है बट मैं हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करूँगा या करूँगी अब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट मिली है उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना होगा हॉस्टल के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है कि कई कॉलेजेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस जो थे पहले, अगर हम बात करें तो जो परसेंटाइल आती थी बच्चों की उसके बेसिस पे उनका एडमिशन करते थे, राइट। बट इस टाइम जैसे कि आपको पता है CUET हुआ है, तो इस टाइम आई थिंक CUET के बेसिस के CUET के स्कोर्स के बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन जो होगी हॉस्टल के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हॉस्टल्स के अंदर सीट्स होती हैं वो अराउंड 300 to 400 होती हैं हर एक कॉलेज के अंदर, राइट। लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक 5000 से लेके 6000 तक कैंडिडेट्स होते हैं हर एक कॉलेज के अंदर, इसलिए सीट्स कम होती हैं तो हर एक को सीट नहीं मिल पाती है। अब जिसके CUET के अंदर अच्छे स्कोर्स होंगे उनको डेफिनेटली सीट मिल सकती है। सेकेंडली, आपका कई कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यू भी होता है, राइट। अभी वो आपको देखना पड़ेगा अपने खुद के कॉलेज के अकॉर्डिंगली, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका प्रोसीजर सारा चेक करना पड़ेगा कि आपका CUET स्कोर एंड इंटरव्यू दोनों होगा या फिर अकेला CUET का स्कोर ही आपका देखा जाएगा। अब दूसरी बात, ज़्यादातर जो हॉस्टल्स हैं उन बच्चों को मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं जो बच्चे दूर के हैं, लाइक दिल्ली के दूर के बच्चे हैं। लाइक दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो लाइक जो बच्चे अगर आपके मुंबई के हैं या फिर कर्नाटका के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली से थोड़ा दूर उनका एरिया पड़ता है जहाँ पे वो रहते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे हॉस्टल में मिलने की चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो उनके पास एक जेन्युइन रीज़न होता है कि क्यों उनको हॉस्टल की ज़रूरत है। जो दिल्ली के अंदर ही रहने वाले बच्चे हैं, वैसे तो ज़्यादातर जो दिल्ली के अंदर बच्चे रहते हैं वो तो हॉस्टल के अंदर नहीं एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जो दूर से आने वाले होते हैं। तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा दूर है दिल्ली से तो डेफ़िनेटली आपको जो है वो मिल सकता है हॉस्टल के अंदर एडमिशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपका CUET स्कोर देखा जाएगा एंड जब आप सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर देंगे तो लास्ट में आपका जो कॉलेज होता है वो एक लिस्ट अपडेट करता है अपनी साइट के ऊपर, जिसमें ये नाम होते हैं उन बच्चों के जिनको सिलेक्ट कर लिया गया होता है फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट। ठीक है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी एंड उस जब आप अगर आपका नाम उस लिस्ट में होगा तो आपको डेफिनेटली हॉस्टल जो है वो अलॉट हो जाएगा, राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है उसके अंदर आपका, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ हॉस्टल होना चाहिए। लाइक कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स हॉस्टल नहीं होता एंड कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बॉयज़ हॉस्टल नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ कोएड कॉलेजेस की, कई बार कोएड कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन बॉयज़ नहीं है, या बॉयज़ है गर्ल्स नहीं है, राइट। जैसे अगर मैं हंसराज कॉलेज की बात करूँ, हंसराज कॉलेज के अंदर बॉयज़ हॉस्टल है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। और अगर मैं HDB खालसा कॉलेज की बात करूँ तो उसके अंदर आपका गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन बॉयज़ हॉस्टल नहीं है। ये भी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए आपके कॉलेज के अंदर, अगर आप बॉय हैं तो बॉयज़ हॉस्टल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉर टेकिंग एडमिशन इन द हॉस्टल ऑफ द डिज़ायर्ड कॉलेज जो आपको मिला है। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो पता चल गया होगा किस तरह से आपका एडमिशन होगा हॉस्टल के अंदर। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा, राइट। जैसे ही मतलब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं हॉस्टल के, तो डेफिनेटली वो मैं वीडियो आपको बनाकर बता दूंगी, राइट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।